दुनिया का हर एक व्यक्ति, फिर चाहे हम अमीर इंसान की बात करें या फिर गरीब की, सभी अपनी जिंदगी में जब असफलता या नाकामयाबी से मिलते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाकामयाबी तब मानी जाती है जब वो किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। वही एक बड़े युवा या फिर हम किसी ऐसे इंसान की बात करें जो नौकरी या बिजनेस कर अपने घर का खर्च उठाते हैं, तो उनके अनुसार वो जिस भी चीज को पाना चाहते हैं और वो नहीं मिल पाती है तो वो उनके लिए जीवन का एक ऐसा पल होता है जब वो हारा हुआ महसूस करते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में यदि उन बच्चों के माता पिता, शिक्षक या उनके बड़े भाई उनको किसी कहानी की मदद से उनकी हिम्मत जुटाई और ठीक उसी तरह से वर्किंग इंसान को उनका बॉस समझाएं, तो उन लोगों के लिए उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। इस कहानी को देखने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को कुछ अच्छा एवं कुछ नया सिखाने में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, सुबह के समय जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए पहुंचे। उनके शिष्य जो उनके इंतजार में बैठे थे वो उनको देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि गौतम बुद्ध अपने साथ अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। जब वे बच्चों के समीप पहुंचे तो बच्चों ने देखा कि उनके हाथ में रस्सी है। गौतम बुद्ध ने बिना कुछ कहे ही अपना आसन ग्रहण किया और फिर उस रस्सी में गांठ लगाने लग गए। वहां उपस्थित उनके शिष्य यह सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठ लगा दी है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अब भी वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पूर्व थी या फिर अब बदलाव आ गया है। वहां उपस्थित उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे उस रस्सी को देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह अब भी वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी, लेकिन वहीं अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो अब इस रस्सी में 3 गांठ लग चुकी है जो कि पहले नहीं थी। अतः हम यह बोल सकते हैं कि इसमें बदलाव आया है। पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाहर से देखने में भले यह बदली हुई प्रतीत होती हो, परंतु अंदर से तो यह अब भी वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप परिवर्तित है, सत्य है। यह कहकर गौतम बुद्ध ने बोला, अब मैं इन गांठ को खोल देता हूं। और फिर वह रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर एक दूसरे से दूर खींचने लगे। फिर कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने फिर से सवाल किया, क्या मेरे ऐसे प्रयास करने से इस रस्सी में लगी गांठ खुल जाएगी? तभी एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठें और भी कस जाएंगी और फिर इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बोला, ठीक है, और एक आखिरी प्रश्न, इन गांठ को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य ने जवाब दिया, इसके लिए तो हमें इन गांठ को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि यह गांठ किस तरह से लगाई गई है और फिर हमें उसको धीरे धीरे प्रयास करके खोलना होगा। उस जवाब को सुनते ही गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण करना मुश्किल है। मैं देखता हूं कि कई लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई भी मुझसे यह सवाल नहीं करता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बल्कि लोग पूछते हैं, अपने क्रोध का अंत कैसे करूं? कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज आया कहां से। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं अपना अहंकार खत्म कैसे करूं? तो मेरे प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लगने से उसकी बुनियादी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से किसी मनुष्य के अंदर किसी एक खराब आदत के आ जाने से उसकी अच्छाई कभी भी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार हम इस रस्सी में लगी गांठ को खोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी जिंदगी की समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। इस बात को आपको समझना जरूरी है कि जीवन है तो समस्या का होना भी निश्चित है और फिर उसका समाधान भी अवश्य ही होगा। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो यह है कि हमें उस समस्या के कारण का पता लगाना। यदि हम उसको अच्छी तरीके से जान लें
तो उसका निवारण अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर गौतम बुद्ध ने अपने उस दिन के शिक्षा सभा की समाप्ति की और अब मैं भी इसी तरह से अपने लेख की समाप्ति भी कर रहा हूं। यदि इस लेख से जुड़ी कोई समस्या है तो आप बेझिझक होकर कमेंट में सवाल कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको उत्तर दूंगा। आशा है कि आपको मोटिवेशनल स्टोरी का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।